मुन्ने प्यारे बच्चों, आज आपके लिए लाए हैं द्विघात समीकरण, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे आपका बोर्ड एग्जाम लगभग 6 से 8 नंबर का सवाल पूछता है। तो हम बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हैं और प्रयास करते हैं कि इसमें हम आपको लगभग चीज़ें सिखा दें। जैसे चैप्टर का नाम ही है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण का मानक रूप देख ले तो मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसमें किसी भी कीमत पर a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक, अब दूसरा टॉपिक इसमें हमें ध्यान रखना है कि इसमें आपको विविक्तकर पूछेगा, कैसे निकालेंगे। विविक्तकर से लगभग आपका सवाल 1 से 2 नंबर में पूछ लेता है। तो विविक्तकर जो होगा द्विघात समीकरण का लिखा जाएगा विविक्तकर डी से लिखते हैं सामान्यतः से b² - 4ac। अब इससे लगभग आपका सवाल 1 से 2 नंबर में पूछता है। जैसे सवाल दे देगा कि समीकरण 3x² प्लस 7x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्तकर ज्ञात करें। विविक्तकर ज्ञात करें। सवाल क्या दिया बाबू? 3x² प्लस 7x प्लस 4 बराबर 0, इसका विविक्तकर निकालना है। तो आप सोल्यूशन लिखिए, सोल्यूशन लिखकर समीकरण नोट करें। और समीकरण आपको लिखा है 3x² प्लस 7x प्लस 4 बराबर 0, और इसको मान लीजिए समीकरण 1 और लिख दीजिए समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। और आप जब तुलना कर देंगे तो यहाँ देखते क्या है, ax² लिखा है, यहाँ लिखा है 3x, तो ax² 3x², तो a बराबर आपका आ जाएगा 3, और b बराबर देखा जाए तो यहाँ लिखा है bx, यहाँ 7x लिखा है, तो b बराबर आपका आ जाएगा 7 और c बराबर आ जाएगा 4। तो हम a, b और c का मान निकाल लें। अब लिख देंगे फार्मूला विविक्तकर d बराबर b² - 4ac। वैल्यू रख देते हैं इसमें। b का मान दिया 7, तो 7 का स्क्वायर -4, a का मतलब दिया 3 और c का मतलब दिया है 4, तो 7 49 माइनस 4 × 12 = 48, और 49 में से अगर 48 घटा दें तो 1 आ जाएगा। ये d बराबर 1 आपका विविक्तकर हो जाएगा। बस इतना ही काम करना होता है। सेकेंड टाइप का सवाल इसमें पूछता है, आपको एक समीकरण दे देगा, फिर उसके मूलों की प्रकृति पूछ लेगा। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए सबसे पहले हम समझे कि मूलों की प्रकृति जो है वो कौन कौन सी हो सकती है। तो उसके लिए किसी भी समीकरण के मूलों की प्रकृति यानी लक्षण अगर निकालना हो तो पहले हम उस समीकरण का विविक्तकर निकालते हैं। विविक्तकर अभी हम आपको निकालना सिखा ही चुके हैं। तो विविक्तकर में क्या कंडीशन होगा, अगर किसी समीकरण का विविक्तकर यानी d बराबर 0 आ जाए, किसी समीकरण द्विघात समीकरण का विविक्तकर जो है d वो बराबर किसके आ जाए, 0 के, तो हम लिख देंगे कि जो समीकरण है उसके मूल, समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। और वास्तविक क्या है ये आप जानते हैं, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। समीकरण के मूल वास्तविक, समान, वास्तविक तथा क्या होंगे, समान होंगे। हाँ, दूसरा कंडीशन है कि अगर d का मान, d मतलब विविक्त करिए, d का फार्मूला लिख रखे हैं b² - 4ac। इसी की सहायता से हम समीकरण का पहले विविक्तकर निकालेंगे और फिर देखेंगे कि अगर d 0 के बराबर आ जाए तो लिख देंगे समीकरण के जो मूल है वो वास्तविक होंगे और समान होंगे। ठीक, दूसरा, अगर मान लिया जाए d का मान 0 से बड़ा आ जाए, देखो इसको पढ़ते हैं d > 0, यानी d बड़ा होगा 0 से, यानी समीकरण का विविक्तकर बड़ा होगा 0 से, तथा पूर्ण वर्ग हो, तथा क्या हो बाबू, पूर्ण वर्ग हो। तो अगर समीकरण का जो विविक्तकर है वो 0 से बड़ा है तथा पूर्ण वर्ग है, तब समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक, तथा असमान होंगे, तथा क्या होंगे, असमान, और परिमेय होंगे, ठीक है। क्या लिखिए बाबू
कि अगर किसी द्विघात समीकरण का विविक्त कर 0 से बड़ा है और पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जिसको हम वर्ग के रूप में लिख सकते हैं या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकाला जा सके, तो d ग्रेटर देन 0 तथा क्या है, पूर्ण वर्ग है, तब जो समीकरण के मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक, असमान और परिमेय होंगे। और तीसरा कंडीशन इसमें है कि d का मान 0 आवे लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो तथा पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो, d का मान 0 से बड़ा हो तथा पूर्ण वर्ग ना हो, तब क्या होगा, समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे तथा असमान होंगे, तथा क्या होंगे, असमान होंगे और अपरिमेय होंगे। क्या होंगे बाबू, अपरिमेय होंगे। कब, जब d का मान 0 से बड़ा हो तथा पूर्ण वर्ग ना हो। चौथा लास्ट में कंडीशन है जब d का मान 0 से छोटा हो जाए, यानी किसी समीकरण का विविक्त कर 0 से छोटा यानी ऋणात्मक में आ जाए, तो लिख देंगे तब समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। समीकरण के मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है बाबू। अब जैसे इन पर एक एक सवाल समझ ले, d बराबर 0 आ गया, d बराबर क्या आया, 0, तो अब मान लीजिए किसी समीकरण का विविक्त कर निकाले 0 आ जाए। हाँ देखते हैं, जैसे पहला क्या था, d बराबर 0, तो समीकरण के मूल वास्तविक और क्या होंगे, समान। इसका एग्जाम्पल अगर देखते हैं हम, तो इसमें जैसे समीकरण दिया जाएगा, समीकरण 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 का विविक्त कर अगर निकाले, का क्या निकाले, विविक्त कर। अब अगर इसका विविक्त कर ज्ञात करते हैं हम, ज्ञात करें, ये आ जाए तो विविक्त कर निकालें या साथ साथ में इसका लक्षण भी पूछ ले तथा मूलों के लक्षण भी ज्ञात करें। मूलों के लक्षण या प्रकृति, मूलों के लक्षण या प्रकृति पूछ ले तो बाबू प्रकृति क्या लिखेंगे, प्रकृति ज्ञात करें। मूलों के लक्षण या प्रकृति पूछ ले तो आप वही काम करें, लिखिए सॉल्यूशन यानी हल। समीकरण नोट कर ले आप, समीकरण आपका दिया क्या है, 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब अगर तुलना करेंगे तो यहाँ लिख दीजिए, अब जो अभी आपको सिखा चुके हैं समीकरण 1 मान लीजिए, मानक समीकरण से तुलना करिए, तो तुलना यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, तुलना करने पर, मानक समीकरण से तुलना करने पर, मानक समीकरण से तुलना करने पर। अब बाबू अगर तुलना करेंगे तो तुलना करने पर a का मान क्या आएगा, 4, b का मान देखते हैं तो आएगा -4 और c का मान देखते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा। c बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ हम लिख रहे हैं तो इसका विविक्त कर d बराबर सूत्र लिखेंगे b² माइनस 4ac। वैल्यू रख दो यार, वैल्यू अगर रखते हैं तो b का मान क्या दिया है, -4, तो ये आपका हो जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का मतलब 4 और c का मतलब 1। तो देखते क्या है, माइनस को बाबू 2 बार जब लिखकर गुणा करेंगे तो माइनस गुणे माइनस हम क्या कर देते हैं प्लस, और 4 का वर्ग यानी 4 गुणे 4, ये देखिए जैसे -4 गुणे -4 तो माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 16 और -4 चौक 16, 16 कम 16, तो देखते हैं क्या 16 में से 16 गया, क्या गया 0, तो ये आपका विविक्त कर आ गया 0। तो जब किसी समीकरण का विविक्त कर 0 आ जाए तो हम वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे चूंकि d बराबर 0 है, d बराबर क्या है 0, d का मतलब विविक्त कर 0 है, इसलिए दिए गए समीकरण के मूल, हम यही पूरा कॉपी करके पेस्ट कर दें, समीकरण के मूल वास्तविक होंगे तथा क्या होंगे, समान। इसलिए दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे, वास्तविक तथा क्या होंगे, समान होंगे। ये आपका सवाल हो जाएगा। सवाल फिर से एक बार देख लेते हैं, समीकरण 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात करें तथा मूलों के लक्षण या प्रकृति ज्ञात करें। तो इसके लिए हम समीकरण नोट किए, इसकी मानक समीकरण से जब तुलना करेंगे तो a बराबर 4 आ जाएगा, b बराबर -4 आ जाएगा, c बराबर 1, हम तुरंत विविक्त कर लिख दिए b² माइनस 4ac। b का मतलब -4 तो इसका होल स्क्वायर, -4 ये लिखा है, a का मतलब 4, c का मतलब 1, 4 चौक 16, यहाँ भी आपका 16, 16 में से 16 गए क्या बचा 0। तो चूंकि लिख देंगे d बराबर 0 है, इसलिए दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे।
अब बाबू आप काम करते हैं कि वीडियो अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है लंबा, तो अगला भाग अगले वीडियो में हम कल की क्लास में देखेंगे। इसके आगे का जो टॉपिक है, जो चीज़ें हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।